हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वीरेन झा है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, लेसिक और फेको सर्जन हूँ। अब इस समय हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन मत टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि है प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस क्या होता है? बहुत बार पेशेंट उसका सही चुनाव नहीं कर पाते और जिसके कारण उनको प्रोग्रेसिव लेंस लगाने के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा नज़र नहीं मिलता और वो प्रोग्रेसिव लेंस छोड़ देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम 40 साल क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद हमको पास की चीज़ों को पढ़ने में, लिखने में दिक्कत आती है। तो उस समय पुराने ज़माने में क्योंकि मॉनिटर नहीं हुआ करता था, तो 2 दूरियाँ ही इम्पोर्टेंट होती थी, एक डिस्टेंस, सेकंड इज़ नियर। तो उस केसेस में हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वह आपने देखा होगा मोस्टली एक चश्मा यूज़ करते हैं, जिसमें नीचे एक चंद्रमा जैसा अलग टाइप का लेंस दिखता है। तो चश्मे में 2 लेंस आपको दिखता है, एक दूर के लिए और एक पास के लिए, जिसको बोलते थे बाइफोकल लेंस। पर आजकल की सिनेरियो में एक थर्ड डिस्टेंस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है, जो कि बोलते हैं मॉनिटर डिस्टेंस या कि इंटरमीडिएट ज़ोन। क्योंकि आजकल लैपटॉप मॉनिटर का काम बहुत ज़्यादा हो गया है एज़ कंपेयर टू नियर वर्क। नियर जो होता है वह होता है 30 टू 40 सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर टिल 80 इज़ इंटरमीडिएट ज़ोन, जो कि इसकी मॉनिटर पे वर्क होता है। जैसे कि आप इमेजिन करिए, कोई बैंकर है, तो उसको मॉनिटर पे भी देखना है, उसको राइटिंग वर्क भी करना है और उसको क्लाइंट से बात भी करना है। तो एक समय में वह तीनों ज़ोन पे काम कर रहा है। तो बाइफोकल लेंस उसके लिए वर्क नहीं कर पाएँगे अच्छे से, क्योंकि बाइफोकल में सिर्फ वह पास का देख पाएँगे और दूर का देख पाएँगे। इंटरमीडिएट जो कि मॉनिटर डिस्टेंस है, उसपे वह सही से काम नहीं कर पाएँगे। इस अवस्था में या तो उनको मॉनिटर के पास जाना पड़ेगा या मॉनिटर को उनके पास लाना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है इन रूटीन टू रूटीन प्रैक्टिस। तो इस केसेस में हम एक अलग टाइप का लेंस पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस। तो प्रोग्रेसिव लेंस में क्या होता है, एज अनलाइक बाइफोकल, प्रोग्रेसिव लेंस आपको नियर, डिस्टेंस और इंटरमीडिएट विजन देता है। तो उस केस में एक ही लेंस से आप तीनों जोन देख सकते हैं साफ तरीके से। और प्रोग्रेसिव लेंस कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि वो नॉर्मल लेंस की जैसा होता है, उसमें कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होती। जैसा कि एक यंग इंडिविजुअल जो 20-30 साल के होते हैं, वो लेंस यूज़ करते हैं, उसमें कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होता। वैसा ही प्रोग्रेसिव लाइन्स में अनलाइक बाइफोकल देयर इज़ अ नो डिमार्केशन लाइन, तो पूरा लेंस एक जैसा ही दिखता है, तो कॉस्मेटिकली इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। सेकंड, प्रोग्रेसिव लेंस का एक ड्रॉबैक है, यह थोड़ा-सा कॉस्टली होता है एज़ कंपेयर टू बाइफोकल लेंस, बट इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जब आपको कोई डॉक्टर प्रोग्रेसिव लेंस एडवाइस करता है और फिर आप किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं प्रोग्रेसिव लेंस बनवाने के लिए, तो एज़ ए पेशेंट आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका प्रोग्रेसिव लेंस आपके लिए सही बन पाए और आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर पाएँ और आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं करें और आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रोग्रेसिव लेंस में आप फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रेम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा होगा, तो जो तीनों ज़ोन हैं, नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस बहुत पास हो जाएँगे और आपको देखने में बहुत असुविधा होगी। तो आइडियली प्रोग्रेसिव लेंस के जो फ्रेम है उसका हाइट लेस देन 30 मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डेफिनेटली विजुअल क्वालिटी या सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं। सेकंड, आप जितना हो सके एविएटर फ्रेम या जिसमें नीचे की जो ज़ोन होती है वो कोनिकल होती है, वैसा फ्रेम का प्रोग्रेसिव लेंस के लिए चुनाव नहीं करें, क्योंकि उसमें आपका नियर सेगमेंट जो कि नाक की तरफ होता है, कम हो जाता है और आपको पढ़ने-लिखने में दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें कि आप रेक्टेंगल फ्रेम का चुनाव करें। और उसके बाद अ आप मेटालिक भी ले सकते हैं और नॉन मेटालिक भी ले सकते हैं। पर मेटालिक फ्रेम में हम जानते हैं कि उसमें नोज़ पैड होता है, तो आप नोज़ पैड को
ओपन करके या क्लोज़ करके या पास लाके या दूर करके आप उसका ऑप्टिकल सेंटर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको उसमें ज़रूरत पड़े तो। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रेसिव लेंस आप घर बैठे नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ मार्किंग करी जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप मरीज़ को घर पे छोड़ दें और आपके पास कोई पुरानी फ्रेम पड़ी है और आप जाके ऑप्टिकल शॉप में दे दें और उसमें लेंस लगा लगा लें। क्योंकि साधारण लेंस में कई बार मरीज़ ऑप्टिकल शॉप नहीं जा सकता तो आप उसको बोलते हैं ठीक है आप यहीं रहिए और इस पे हम आपका चश्मे का नंबर ले आते हैं क्योंकि वो सिंगल नंबर होता है। पर प्रोग्रेसिव लेंस में क्योंकि ती हम जानते हैं हमको 3 एरिया को क्लियर दिखाना है पेशेंट को, तो उसके लिए पेशेंट को ऑप्टिकल शॉप के पास जाना बहुत ज़रूरी है और उसमें उसके द्वारा मार्किंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्रेसिव लेंस ग्रॉसली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल प्रोग्रेसिव और एक होता है डिजिटल प्रोग्रेसिव। तो नॉर्मल प्रोग्रेसिव क्या होता है और डिजिटल प्रोग्रेसिव क्या होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नॉर्मल प्रोग्रेसिव होता है, उसमें जो सीइंग एरिया है, वो बहुत छोटा होता है और जो जो डिजिटल प्रोग्रेसिव होता है, उसमें सीइंग एरिया बहुत बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल प्रोग्रेसिव। तो जब विज़ुअल फ़ील्ड बड़ा होगा, जो कि डिजिटल डिजिटल प्रोग्रेसिव में होता है, तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि साफ दिखेगा और नॉर्मल प्रोग्रेसिव में डिजिटल प्रोग्रेसिव की तुलना में जो विज़न का फ़ील्ड है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको कोई चीज़ को जैसे ये सामने है, सामने तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, पर कोई चीज़ अगर दूर रखी है, तो आपको उसको देखने के लिए अगर आपने नॉर्मल प्रोग्रेसिव बनाया है, तो आपको पूरी आँख या पूरा गर्दन को घुमाना पड़ सकता है। पर डिजिटल प्रोग्रेसिव में बिना गर्दन घुमाए भी आप स्ट्रेट के अलावा कॉर्नर में कोई चीज़ रखी है, तो आप बहुत ही सुविधापूर्वक देख सकते हैं। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थी, जो कि आपको प्रोग्रेसिव लेंस एक्सेप्टेंस में या प्रोग्रेसिव लेंस चुनाव में या फ्रेम के चुनाव में आपको हेल्प करेगी और आपको डेफ़िनिटली एक सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट देगी कि प्रोग्रेसिव लेंस में आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्व है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल लेंसेज़ रीज़नेबली हाई तो डेफ़िनिटली आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि एक आप सही प्रोग्रेसिव का चुनाव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।